दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता है कि अपन शुरू करने जा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम पेपर में जो आपका सिलेबस है उसमें आज अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसमें आपका पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे राज्यपाल। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और अगर आपका सहयोग अपेक्षित रहा तो आपको संपूर्ण कोर्स यहाँ पर फ्री हम यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने हमारे नोट्स खरीद रखे हैं वो नोट्स साथ में देख सकते हैं, जिससे कि आपका अभ्यास भी हो जाएगा और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो भी समझ में आ जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, राज्यपाल पद यह एक संवैधानिक पद है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है राज्यपाल का पद संवैधानिक है या नहीं है। तो ये संवैधानिक पद है। भाग कौन सा है? तो भाग 6 में इसका उल्लेख है। क्योंकि वर्तमान में परीक्षा पैटर्न बदल गया है, क्योंकि अब सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए आपको हर एक पॉइंट को याद रखना है। संवैधानिक पद है, भाग 6 है, अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल पद का उल्लेख है। ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल पद का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक। अब अपन देखते हैं राज्यपाल के बारे में। देखिए, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कैसे? एक तो राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, यानी इसलिए दोहरी भूमिका कहते हैं। एक तो राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होता है और दूसरा केंद्र की जो भी अपन बात करें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी ये कार्य करता है। अब आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं अनुच्छेद से। देखिए, अनुच्छेद 153 इसमें राज्यपाल पद का उल्लेख है। अगर क्वेश्चन आए कि राज्यपाल पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह मूल संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा कथन आ सकता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ था, तो उसमें यह लिखेंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए या फिर ऐसे आ सकता है 2 राज्यों के लिए 1 राज्यपाल हो सकता है, तो वो गलत होगा। मूल संविधान में केवल यही लिखा है प्रत्येक राज्य के लिए 1 राज्यपाल होगा। मूल संविधान में ये उल्लेख है। परंतु अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने की निवारित नहीं करेगी, यानी रोक नहीं लगाई जा सकती। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। यानी पहले मूल में एक ही था, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उस समय यह लाइन जोड़ दी गई कि राज्यपाल जो है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये उल्लेख तो 7वें संविधान में। आगे देखते हैं 7वां संविधान संशोधन में और क्या राज्यपाल से संबंधित बदलाव हुए। तो इसमें देखेंगे तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान, तो एक तो राज प्रमुख का जो पद था नाम, उसको बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। ये बात ध्यान में रखनी। और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? तो स्वाई मान सिंह थे। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो गुरुमुख निहाल सिंह। और गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति आदेश तो 25 सितंबर 1956 को हुआ था और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 को। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि गुरुमुख निहाल सिंह ने का नियुक्ति आदेश कब जारी हुआ? तो 25 सितंबर 1956 को। पदभार ग्रहण कब किया? ये तो सभी को पता है 1 नवंबर 1956 को, लेकिन ये तो 25 सितंबर वाला है, एक बार पूछा गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की जो सीटें थी 500 से 525 कर दी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 7वें संशोधन द्वारा भाग 7 को निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया भाग 7 में। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 153 से संबंधित ये उल्लेख है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 154 के बारे में। 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और ये उल्लेख है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 1 में देखेंगे आप, तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यह लाइन किसमें? अनुच्छेद 154 1 में। और अधीनस्थ का मतलब क्या है? अधीनस्थ का मतलब है, ये अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद से है। यानी राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा।
यह उल्लेख है अनुच्छेद 154(1) में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154(2) की। देखिए अनुच्छेद 102 की आप 154(2) की आप थोड़ी भाषा समझना। इसमें लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात क में किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए करते यानी कार्य राज्यपाल के अंतरिम करने वाली नहीं समझी जाएगी। एक तो ये लाइन लिखी है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कार्य राज्यपाल के अंतरिम करने वाली नहीं समझी जाएगी। दूसरी है राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कार्य प्रदान करने से संसदीय राज्य विधानमंडल निवारित नहीं करेगी यानी रोक नहीं लगा सकती। अगर राज्यपाल अपने अधीनस्थ प्राधिकारी को कार्य सौंपता है तो उसके ऊपर संसद या राज्य विधानमंडल रोक नहीं लगा सकती। तो ये दो बातें आपको अनुच्छेद 154(2) में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 155 फिर आता है। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल नियुक्ति का उल्लेख किसमें है तो अनुच्छेद 155 में। इसमें लिखा है राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र पर नियुक्त करेगा। ये बात ध्यान रखें। आगे देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। एक तो ये ध्यान रखना है। अगला राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है तो ये कनाडा से ली गई है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित और पदावधि संबंधित कुछ आयोग है तो उसके बारे में अपन साथ में ही चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद जो अपन पढ़ रहे थे 155 इसमें देखिए नियुक्ति से संबंधित आयोग की बात करते हो। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 में और 5 जनवरी 1966 में इसका गठन हुआ और इसकी रिपोर्ट 1969 में सौंपी गई। अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई शुरुआत में तो, और बाद में इसके अध्यक्ष बन गए के हनुमंतैया। और सदस्यों की बात करें तो के हनुमंतैया, जी.एस. पाठक, एस.बी. कामत, हरिश्चंद्र माथुर। ये सभी याद करने हैं आपको, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने सिफारिश क्या क्या की। उसने कहा था कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, पहली शर्त उन्होंने ये रखी। दूसरी सिफारिश उसकी थी कि राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रशासनिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। तीसरी उन्होंने सिफारिश थी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यह इन्होंने 3 शर्तें रखी थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। उसके बाद दूसरा आयोग आपका है राजमनार आयोग। राजमनार समिति है, 1969 में इसका गठन हुआ। गठन 22 सितंबर 1969 को। रिपोर्ट इन्होंने दी 1971 में और तमिलनाडु की डीएम के सरकार के द्वारा गठन किया गया इसका। और इसके अध्यक्ष थे पी.वी. राजमनार और सदस्य थे पी.सी. चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मणस्वामी मुदालिया। और इन्होंने क्या सिफारिश रखी राजमनार समिति ने, तो इसकी अपन बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, यह राजमनार समिति ने कहा। और दूसरा इन्होंने कहा एक ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपाल समान निर्णय लें, यानी एक जैसी कोई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो राज्यपाल उसमें सही और समान निर्णय लें। फिर तीसरा आपका है सहकारी आयोग 1983। इसका गठन हुआ था 9 जून 1983। इन्होंने रिपोर्ट दी 1987 को सौंपी थी और प्रकाशन हुआ था जनवरी 1988। यह जो रिपोर्ट वाला है 1987 ये 2 से 3 बार आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पोस्ट लिया है और हर बार ऑप्शन में 87 88 दोनों आते हैं। आपको 1987 ही करना है और आरपीएससी यही सही मानेगी। पिछली बार भी इन्होंने यही माना, लेकिन कई जगह आप ध्यान रखना 1988 आपको पढ़ाया जाएगा तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 88 में तो प्रकाशन किया था लेकिन रिपोर्ट 1987 में इन्होंने सौंप दी थी। जो सहकारी आयोग है इसकी अपन बात करें तो इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सहकारिया, भारत के पूर्व न्यायाधीश। सदस्य की बात करें तो एस.आर. सेन और बी. शिवरमन इसके सदस्य थे। रिपोर्ट की बात करें तो 1600 पेज की रिपोर्ट थी, 19 अध्याय थे इसमें, 247 सिफारिशें इसमें की गई थी। क्या क्या सिफारिशें की तो ये अपन देखते हैं। अब देखिए राज्यपाल राजनीतिक रूप से किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली शर्त यह थी, यानी राजनीति में राज्यपाल नहीं होना चाहिए। दूसरा राज्यपाल प्रशासनिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। परामर्श के बाद राजमनार समिति ने भी की और सहकारी आयोग ने भी की। राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यह किसने कहा तो सहकारी आयोग। राज्यपाल कार्यकाल निश्चित किया जाए और राजनीतिक कारणों से इसे हटाया नहीं जाए। और 6 नंबर शर्त थी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह में निर्णय लेना चाहिए। ये जो सभी सिफारिशें हैं यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगला है पूछी आयोग, 2007 में आया। गठन इसका 27 मार्च 2007।
रिपोर्ट दी 31 मार्च 2010। अध्यक्ष थे मदन मोहन बोस, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। सदस्य की बात करें तो NR माधव मेनन, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल और विजय शंकर। विजय शंकर सदस्य 2008 में अमरीश बागची के निधन पर बने। सदस्य को ध्यान में रखना है। अब पैटर्न RPSC का सदस्य पूछने का हो गया, तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। और इन्होंने क्या सिफारिश की, देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, एक तो यह शर्त रखी। दूसरी, राज्यपाल को राजीव विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये किसने की, आपको ध्यान में रखना है, पुंछी आयोग ने। अगला, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना चाहिए। यह RPC ने एक बार पूछ लिया संस्कृत विभाग में। राज्यपाल नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। राज्यपाल राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है, यह अधिकार प्रदान किया जाए राज्यपाल को। यह किसने कहा, तो पुंछी आयोग। अगला है वेंकटचलैया आयोग, 2002 में आया। राज्यपाल की नियुक्ति एक चयन समिति के द्वारा होनी चाहिए। यह किसने कहा, वेंकटचलैया आयोग ने। और समिति में कौन कौन होंगे इनके द्वारा, इन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाए। चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यह आपके कुल मिलाकर कुछ आयोग थे, राज्यपाल नियुक्ति से संबंधित थे और अनुच्छेद 155 नियुक्ति से संबंधित है, तो आपने वहाँ देख लिया है। अगला है अनुच्छेद 156। देखिए, अनुच्छेद 156 में उल्लेख है राज्यपाल की पदावधि और या फिर कार्यकाल का, एक ही बात है। और इसमें अनुच्छेद 156(1) में लिखा है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इंसा पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पद यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। यानी यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद वास्तविक केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। अगला है अनुच्छेद 156(2) में त्यागपत्र, यानी 56(1) में राज्यपाल की राष्ट्रपति के प्रसाद पर 56, हाँ हाँ, माफी चाहते हैं, कुछ इसमें हट गया था। अपन देख रहे थे पदावती में देख रहे थे त्यागपत्र। देखिए, हाँ, त्यागपत्र में देखिए, त्यागपत्र में राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राज्यपाल का पद अगर रिक्त हो गया तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है, राज्यपाल अगर त्यागपत्र देता है तब। फिर आता है 156(3) पदावधि कार्यकाल। यहाँ पर देखिए, पदावधि 156(3) में राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। यानी कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष आप कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे तब हटा सकते हैं। परंतु राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। यानी अगर 5 वर्ष पूरे हो गए हैं फिर भी पद पर रहेगा जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाए। 5 वर्ष पूर्व भी राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन इस भाषा का प्रयोग संविधान में नहीं है, यानी हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राज्यपाल को हटाने के कारणों व राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऐसा आ सकता है कि राज्यपाल को हटाने का उल्लेख किस विधान के किस अनुच्छेद में है, फिर आएगा 155, 56, 57 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं, यानी उल्लेख नहीं है। राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है उसी राज्य के या अन्य राज्य में, लेकिन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अभी भी होती है। अगला है, राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्यपाल के स्थानांतरण का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका बात का भी आपको ध्यान में रखना है। यह हो गया आपका अनुच्छेद 156। अब देखते हैं अनुच्छेद 157। देखिए, अनुच्छेद 157 की बात करें तो इसमें अर्हताएं यानी योग्यताएं, 2 योग्यताएं हैं, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति में अलग है, इसमें अलग है। देखिए, राज्यपाल की 2 योग्यताएं हैं, एक तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 2 योग्यताएं हैं। और शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में। कभी कभार क्वेश्चन क्या है, शर्तें और योग्यताएं दोनों साथ में दे देते हैं, फिर कन्फ्यूजन रहता है। योग्यताएं 2 ही है, आपको ध्यान में रखना है। एक तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, भारत का नागरिक। शर्तें हैं अनुच्छेद 158(1) में, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि सदस्य है तो जिस दिन वह राज्यपाल का पद धारण कर यानी पद ग्रहण करेगा उस दिन से संसद या राज्य विधानमंडल का पद रिक्त माना जाएगा। यानी कोई भी जैसे विधानमंडल में चाहे विधायक भी क्यों ना हो, और अगर उसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल पद पर, जिस दिन नियुक्ति होती है उसी दिन से वह पद रिक्त माना जाएगा। पहली शर्त तो यह है। दूसरी शर्त है
देखिए दूसरी है अनुच्छेद 158(2) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह है अनुच्छेद 158(2). तीसरी शर्त है राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय आवास के उपयोग का हकदार होगा। राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकार और निर्धारण संसद करेगी। यह ध्यान रखना, राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है, न कि विधानमंडल। अगला है राज्यपाल के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकार का उल्लेख अनुसूची 2 में है। ये ध्यान रखना है। राज्यपाल को वेतन की बात करें तो वर्तमान 3,50,000 रुपये वेतन मिलता है। और राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य की संसद निधि अनुच्छेद 266(2) में है, जबकि पेंशन भारत की संसद निधि 266(1) से दी जाती है। यानी वेतन देगा राज्य और पेंशन है जो केंद्र देती है, इसलिए संसद निधि में है और पेंशन संसद निधि 266(1) में है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 158(3) का। इस अनुच्छेद को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है और अपने आदेश से उन राज्यों के बीच उसी अनुपात में निर्धारित होते हैं जैसा राष्ट्रपति आदेश देता है। यानी 158(3) का ये उल्लेख है, अगर कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि अगर 2 राज्य का राज्यपाल है तो दोनों का वेतन कितना देना है, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा अलग अलग। 158(4) अनुच्छेद 158(4) की बात करें तो राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्तों में उनकी पदावधि यानी कार्यकाल के दौरान कभी कमी नहीं कर सकते, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 158(4) यह होगी आपकी 158 की बात। 159 की बात करें अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करते हैं राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या है। शपथ प्रारूप ध्यान में रखना है, एक बार क्वेश्चन आया है, इसलिए शपथ में ये लिखा होगा मैं अमुक, यानी जो भी व्यक्ति है उसका नाम, ईश्वर की शपथ लेता हूँ और या फिर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक, ये भी पूछा गया, ध्यान रखना, राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूँगा, कर्तव्यों का पालन तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इसका क्रम ध्यान रखना, पूछा जाएगा। रक्षण करूँगा, जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो यह आपको शब्दावली ध्यान में रखनी है। अगला है राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है, इसका भी ध्यान में रखना है, केवल अनुच्छेद 59 में ही है। अगला है राज्यपाल की शपथ में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। शपथ का सही क्रम यह है, आपको ध्यान में रखना है, श्रद्धापूर्वक सबसे पहले आएगा, फिर परिरक्षण, फिर संरक्षण, फिर प्रतिरक्षण। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो कि परि का संरक्षण अपन पहले करेंगे, तो ऐसे रख सकते हो परि का संरक्षण फिर प्रतिरक्षण। अगला है अनुच्छेद 160, कुछ आकस्मिकताओं के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकेगा, यह उल्लेख है अनुच्छेद 160 में। यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो कुछ कार्यों का यानी वो राष्ट्रपति अपने अनुसार करेगा, तो ये इसका उल्लेख है अनुच्छेद 160 में। यानी राष्ट्रपति ऐसी आकस्मिकता में जिसका उल्लेख इस अध्याय में नहीं है, राज्यपाल के कर्तव्य यानी कार्यों का निर्वहन हेतु राष्ट्रपति ऐसे उपबंध कर सकेगा, वो ठीक समझे, यानी राष्ट्रपति जो सही समझे उस हिसाब से। आगे देखते हैं अनुच्छेद 161, राज्यपाल की समाधान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में। समा आदि तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल ऐसे विषय पर क्षमा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राज्यपाल केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति में जो विषय है उसी अनुसार ही वह क्षमा कर सकता है। आगे है राज्यपाल किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध पर सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, परिलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास में है। ये जो शब्द है इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम और परिलंबन, इसका अर्थ अपन देख लेते हैं। क्षमा का मतलब होता है पूर्ण रूप से माफ करना, यानी किसी को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे राज्यपाल पूर्णतः माफ कर सकता है। अगला है परिहार, दंड कम प्रकृति वही रहेगी, यानी किसी को अपन बात करें
मृत्युदंड आगे है तो उसकी कुछ अवधि घटाई जा सकती है। अगला है लघुकरण, दंड व प्रकृति दोनों में कमी की जा सकती है। यानी अगर किसी कठोर कारावास की सज़ा है तो उसको कुछ ढिलाई बरती जा सकती है। और विराम का मतलब विशेष परिस्थितियों में दंड को कम करना, जैसे कोई बीमारी वगैरह है तो फिर कम की जा सकती है। और परिलंबन और निलंबन यह एक अस्थायी रोक होती है और इनका सही क्रम है, पहले आएगा क्षमा, फिर परिलंबन निलंबन, फिर विराम, फिर परिहार, फिर लघुकरण। ये क्रम ध्यान में रखना है। आगे अब अंतर देख लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो समाधान शक्ति है उसमें अंतर क्या है। देखिए, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल की है अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है कि जो क्योंकि ये मृत्युदंड वाला मामला फिर आगे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इसी वजह से। तो देखिए, राष्ट्रपति तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। अगला है राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल के पास में ये शक्ति नहीं है। संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध को राष्ट्रपति क्षमा करता है और राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध में क्षमा राज्यपाल करता है और इसमें राष्ट्रपति करता है। ये हो गया आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर, जो शक्तियां हैं उनकी। उसमें राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां राज्यपाल से विस्तृत है। अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालक का शक्ति है उसका विस्तार। राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार उन विषयों पर जिन पर राज्य विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति है, परंतु इस विषय पर समवर्ती सूची और राज्य विधानमंडल संसद दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। जिसमें टकराव की स्थिति अगर होती है तो संसद का कानून मान्य होगा। यानी राज्य की जो अपन बात करें राज्य सूची के विषय है उसमें तो कानून बनाएगा ही बनाएगा राज्य, लेकिन अगर समवर्ती सूची पर कानून बना दिया राज्य ने, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव है तो केंद्र वाला कानून मान्य होगा, राज्य वाला कानून मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 162 में उल्लेख है। आगे आपका आ जाता है अनुच्छेद 361 में। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण यानी विशेषाधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक साथ ही उल्लेख है। अनुच्छेद 361 में है राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अपनी पदावधि के दौरान किए गए निर्णय न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी कोई भी निर्णय अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल ने किया है तो जब तक राष्ट्रपति पदावधि पर है तब तक उसके ऊपर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। और 361(2) में है राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान दंडित कार्यवाही आपराधिक मुकदमा किसी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। यानी आप आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जब तक वह पद पर है। अगला है अनुच्छेद 361(3), राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अर्थात पदावधि के दौरान न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश नहीं निकाल सकता। 361(3) में राज्यपाल राष्ट्रपति जब तक पद पर है तो उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी भी मामले में। 361(4), राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी 2 माह पूर्व सूचना के द्वारा चलाया जा सकता है। तो ये इनकी विशेषाधिकार शक्तियाँ हो गई है। और अगला जब भी अपन लेक्चर लेंगे यानी कल ही लेंगे, नियमित क्लास देने का प्रयास करेंगे तो राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ेंगे। 3 क्लास में प्रयास करेंगे कि राज्यपाल टॉपिक को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 25 से 26 पेज है तो टाइम लगेगा। जिन्होंने नोट्स लिए हैं और अगर कोई लेना चाहे तो मैं नंबर दे देता हूँ 88 24 24 57 81 अपना व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर मैसेज करके आप नोट्स कर सकते हैं और डेमो देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर आप देख ही रहे हैं तो इस वीडियो को आप आराम से देख लें, आपको पता चल जाएगा किस तरीके का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो यह है, आप अंत तक जरूर बने रहेगा। जैसे ही राज्यपाल का टॉपिक पूरा होगा, किस तरीके के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनका भी अपन एक वीडियो बनाएंगे। धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।